स्लीप का मेंटल हेल्थ के साथ जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग है, और अगर हम एक प्रॉपर स्लीप हाइजीन फॉलो करें उससे हमारा इमोशनल हेल्थ बेहतर हो सकता है। संबंध बहुत ही गहरा है। इफ आई सी 100 पेशेंट्स, एटलीस्ट 95 विल हैव स्लीपिंग डिफिकल्टी। आप कुछ ऐसे अर्ली साइंस के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जिससे हमें पता चल सके कि हाँ, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ या फिर मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ। आपका स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, कीप्स ऑन पाइलिंग, और दिन भर ये स्ट्रेस रहता है, आपके मसल्स भी सोर रहते हैं, इससे नींद नहीं होता है। सो दीज आर बेसिकली अर्ली साइंस दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक स्ट्रेस। हमारी जनरेशन को आई थिंक स्ट्रेस क्रिएट करने का भी अननेसेसरी शौक शायद से पैदा हुआ है। तो आज की जनरेशन को क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे इस स्ट्रेस से डील करने के लिए? बेसिकली एक लाइन में अगर बोला जाए तो रील की दुनिया अलग है और रियल लाइफ बहुत ही अलग है। किसी को पैनिक अटैक्स होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ। आपसे एक सवाल है, क्या आप खुश हैं? अपने आसपास देखिए, जो लोग खुश दिख रहे हैं, क्या वो सच में खुश हैं? क्या हम बस सोशल मीडिया में खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं? नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कहता है कि 15% ऑफ द पॉपुलेशन किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं। आज 7 में से एक इंसान किसी न किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से लड़ रहा है। मतलब लगभग 197 मिलियन लोग। रिसर्च ये भी कहता है कि 46% ऑफ द सुइसाइड केसेस में लोगों को कोई ना कोई मेंटल कंडीशन जैसे डिप्रेशन रहती है। ये नंबर्स ना ही बस शॉकिंग हैं, पर ये भी बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना अब कितना जरूरी है। अक्सर इमोशंस शेयर करना या थेरेपी लेने को वीकनेस समझा जाता है, बट लेट मी टेल यू, ये वीकनेस नहीं, अवेयरनेस है। हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट इट। और इसीलिए आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर। इस सेंसिटिव और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शोमेन कॉर्मुकार। Dr. Kormukar is a renowned mental health professional with over a decade of experience. ये इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस कोलकाता से एसोसिएटेड हैं और कई मेंटल हेल्थ कंडीशंस की ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस एंड मेनी मोर। तो इस एपिसोड को जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमने काफी इंपॉर्टेंट एंड माइन्यूट चीजें कवर करने की कोशिश की है, जिससे आप अपनी और अपने क्लोज्ड वंस की मेंटल हेल्थ को बेहतर समझ सके और ध्यान भी रख सके। और हाँ, सस्ता सुंदर के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम वादा करते हैं हम ऐसे ही सही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Enjoy the conversation with Dr. Kormukar only on the Health and Happiness podcast. Welcome to our podcast, Dr. Kormukar. We are honored to have you here with us today. सर, एक बात बताइए, लोगों में यूजुअली फिजिकल हेल्थ जो है उसको लेकर काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर फिजिकल हेल्थ के कंपैरिजन में इतना अवेयरनेस नहीं है। तो हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, सो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एक दूसरे के बिना दे आर इनकम्प्लीट।
सो इफ़ यू थिंक लाइक दिस कि अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी है, और या फिर डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, या फिर किसी को स्ट्रोक हुआ है, दैट पर्सन इज़ वेरी लाइकली टू गेट डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड द रिवर्स इज़ ऑल्सो ट्रू कि अगर आपको बहुत दिनों तक स्ट्रेस है जो बाद में एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन में जाता है, देन अगेन यू आर बाउंड टू सफ़र फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, योर डायबिटीज़ विल नॉट बी मैनेजेबल, रात को ठीक से नींद नहीं आएगा, ओबेसिटी माइट बी देयर। सो दीज आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड। सो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आर बेसिकली डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन। जो हम बोलते हैं ना कि दिमाग की बीमारी, तो दिमाग इज बेसिकली ब्रेन। सो ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग, एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो every system of the body will be affected, and the reverse, as I said, the reverse is also true. So very interconnected. जी, बहुत। अ, तो क्योंकि इंटरकनेक्टेड है फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर कोई सोचिए हमें कहता है अचानक से कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, Mm. हम उसे यूजुअली इग्नोर कर देते हैं या तो बोलते हैं कि ये पागल हो गया है या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो आज के डेट में हम इतने एजुकेटेड होकर भी Mm. फिजिकल हेल्थ जैसे मेंटल हेल्थ को नॉर्मली क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में? एक्चुअली क्या होता है कि साइकेट्रिक जो सिम्टम्स होते हैं ना, उनमें से बहुत सारे सिम्टम्स है जो बहुत ही ड्रामेटिक होते हैं। जैसे हम जिसको कोट अनकोट पागलपन कहते हैं, दोज आर बेसिकली लाइक वेरी सिवियर फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस, पॉसिबली स्किज़ोफ्रेनिया और एनी अदर साइकोटिक इलनेस। अब उतना ज़्यादा अगर ड्रामेटाइज़ होगा और वो इंसान अपने सेंसेस में नहीं रहेगा। इफ़ आई ड्रॉ अ कंपैरिज़न, किसी को हार्ट अटैक आया है या फिर किसी का टाँग टूट गया है। दैट पर्सन इज़ वेल अवेयर कि आस-पास में क्या हो रहा है, एंड ही इज़ बिहेविंग अकॉर्डिंगली। ऑफ कोर्स उसको बहुत पेन है, बट ही इज़ बिहेविंग अकॉर्डिंगली। बट हियर द बिहेवियर बिकम्स वेरी एराटिक। सो इसको लेके एक स्टिग्मा रहता है कि ये पागल के डॉक्टर हैं, बट दैट comprises very less, probably one third of the population, even less if treated. लोग ये भूल ही गए हैं कि मेंटल डिसऑर्डर में डिप्रेशन भी आता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी आता है, एक चीज़ जो बार बार करते रहते हैं ना, ओसीडी, ओसीडी भी आता है। तो वो जेनरिक टर्म एक यूज़ हो गया है, पागल का डॉक्टर और पागल के डॉक्टर के पास जाना है। बिकॉज जब भी हम सोचते हैं मेंटल डिसऑर्डर, ऑटोमेटिक जो इमेज हमारे दिमाग में आता है कि कोई एक पागल होगा, चेन से, पहले मूवीज़ में दिखाते थे, चेन से बंधा हुआ रहेगा या फिर चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, ऐसा दाढ़ी रहेगा, फटे कपड़े रहेंगे। सो दैट्स वेयर फ्रॉम वेयर द स्टिग्मा एक्चुअली अराइजेस। सो वो अभी भी है, अभी भी मूवीज़ में वो दिखाते रहते हैं, मीडिया में वो दिखाते रहते हैं। दैट्स व्हाई जी, लेकिन होना तो नहीं होना चाहिए तो नहीं आज चाहिए। के डेट में। जी। यूजुअली ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि जब तक हमें कोई इमरजेंसी नज़र नहीं हुँ, आता है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हुँ, फिजिकल हेल्थ को लेकर तो है ही ऐसा, शायद मेंटल हेल्थ को लेकर भी ऐसा ही है कि जब तक कुछ इमरजेंसी नहीं हो जाता है, हुँ। कुछ ऐसा हमें समझ नहीं आता है कि एक्चुअली में कुछ हुआ है किसी को, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो आपके एक्सपीरियंस में मैं जानना चाहूँगी कि अ, कब हमें एक्चुअली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ, अभी जाना चाहिए, हम इमरजेंसी का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही डॉक्टर के पास जाएँगे? अगर एक रूल आपको फ़ॉलो करना है, ये है कि अगर कोई भी मेंटल कंडीशन, एनीथिंग दैट इज अफेक्टिंग योर डे टू डे लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, योर फैमिली, योर एजुकेशन, एनीथिंग, if these things are getting affected, you should always seek help. और ये कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी डिसऑर्डर, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, सब डिसऑर्डर के लिए एक ही है, आपका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ये अगर हैम्पर होता है तो यू शुड सीक हेल्प। दैट इज़ जी। वन रूल। सर, आजकल लाइफ इतनी हमारी फास्ट पेस्ड भी हो गई है कि हमें पता नहीं चलता है कि हम जो फ़ील कर रहे हैं वो क्या है, हमें एक्चुअली कंसर्न्ड होना चाहिए कि नहीं, या फिर हम व्हाट आर वी गोइंग थ्रू, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो आप कुछ ऐसे अर्ली साइंस के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जिससे हमें पता चल सके कि हाँ, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ या फिर मैं एंग्शियस फ़ील कर रही हूँ?
so that I can seek help. सो जैसे ही आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में ऐसा होता है कि यू आर फीलिंग बर्नड आउट, सो दैट इज़ द टाइम, दैट इज़ बेसिकली हाई टाइम यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। देखिए, स्ट्रेस हर जगह पे होगा। स्ट्रेस तो हम जब पढ़ाई करते थे तब उस टाइम पे भी था, लेकिन उस स्ट्रेस का ना एक डेडलाइन होता है। वो स्ट्रेस तब तक ही होता है जब तक आपका एग्ज़ाम्स ओवर नहीं हो जाता है। अभी भी आप मान लीजिए आपके वर्क में एक प्रोजेक्ट है, सो यू नो द डेडलाइन, प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा, वो वाला स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। या फिर रिलेशनशिप में कोई टर्मोइल चल रहा है, वो झमेला खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, बट दिस इज़ लाइक नॉट एंडिंग। आपका स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, इट कीप्स ऑन पाइलिंग। और अ, दिन भर ये स्ट्रेस रहता है, आपके मसल्स भी सोर रहते हैं, आपको पैल्पिटेशन होता रहता है, हार्ट फास्ट बीट करता है, ठीक से नींद नहीं होता है। सो दीज आर बेसिकली अर्ली साइंस दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम chronic stress, and this chronic stress will invariably move into any sort of mental disorder। डिप्रेशन भी हो सकता है, या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, पैनिक भी हो सकता है। सो जब भी आपको लगे कि नो दिस इज़ नॉट नॉर्मल स्ट्रेस, ये जो हम स्ट्रेस लेते रहते हैं हमारे वर्ल्ड में, ये उस जैसा कंपटीशन जैसा स्ट्रेस नहीं है, दिस इज़ ओवरवेलमिंग, दैट इज़ टाइम यू शुड सीक हेल्प। जी। और अगर स्ट्रेस ख़त्म ना हो रहा हो, बहुत दिनों से हम अगर स्ट्रेस से फाइट राइट। कर रहे हैं तो, क्योंकि हम स्ट्रेस का बात कर ही रहे हैं, तो स्ट्रेस तो शायद हर जनरेशन को ही था, हुँ, हमेशा से ही था, लेकिन हमारी जनरेशन को आई थिंक स्ट्रेस क्रिएट करने का भी अननेसेसरी शौक शायद से पैदा हुआ है। हम हसल कल्चर में बिलीव हुँ, करते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट लाइफ हम सोशल मीडिया में देखते हैं, सेम लाइफ हमें खुद में क्रिएट करने का एक हुँ। प्रेशर रहता है, हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो आज की जनरेशन को क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे इस स्ट्रेस से डील करने के लिए? बेसिकली एक लाइन में अगर बोला जाए तो रील की दुनिया अलग है, और रियल लाइफ बहुत ही अलग है। तो हमें वो रील की दुनिया वाली जो फ़ील है वो चाहिए। हम अक्सर ये भूल ही जाते हैं, वो रील बनाने में घंटे लगे, वो 30 सेकंड्स का रील था। तो सेम थिंग, उसके पीछे किसी को डेडिकेशन देना पड़ा, इसलिए वो रील बना है आज। हम सारा दिन वो रील पे रील देखे जा रहे हैं, उसको फ़ॉलो करते जा रहे हैं। आप जो रील बना रहा है ना, वो प्रोफ़ेशनली बना रहा है रील, और आप कुछ और कर रहे हैं। जो यंग जनरेशन है उनको मैं बोलना चाहूँगा, आप तो कुछ और कर रहे हैं। हो सकता है आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, हो सकता है आप स्टूडेंट हैं। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं ना, उसी काम को आप मन लगा के कीजिए। ये आपका काम है, रील के पीछे भागना आपका काम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा अभी ये स्क्रीन टाइम हो चुका है, और जो अभी एक टर्म यूज़ होता है ना, डिजिटल डिटॉक्स, तो ये एक हैबिट कर लीजिए कि डिजिटल डिटॉक्स हो। दिन के एंड में आके वो आप फ़ोन से बात मत कीजिए जब भी घर आते हैं। ऐसे घर में आने का टाइम तो बहुत कम ही हो गया है। तो आस-पास में जो लिविंग क्रीचर्स हैं ना, जो इंसान हैं या फिर पेट्स हैं, तो उनसे थोड़ा बात कीजिए। आखिर में वही काम आएँगे। ये मोबाइल या फिर लैपटॉप जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, काम के लिए नहीं बोल रहा। वो आपको एक्चुअली स्ट्रेस देंगे, वो आपको स्ट्रेस से कभी भी रिलीफ़ नहीं कर पाएँगे। सो दैट कम्स फ्रॉम योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वन्स। उनको टाइम दीजिए, स्क्रीन से थोड़ा टाइम कम कीजिए और अपने काम में मन लगाइए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हम आजकल इतना ज़्यादा फ़ोन में या लैपटॉप में या टीवी में घुसे रहते हैं कि हम अपनों को समय नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक ये सोशल मीडिया एंग्जाइटी इसी वजह से भी पैदा हो रहा है। हमें लगता है कि हम घर जाके अपना वक्त अगर मोबाइल पे बिताएं तो वही हमारा स्ट्रेस रिलीवर है, लेकिन असल में ये नहीं है। स्ट्रेस रिलीवर हमारे अपने हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे दोस्त हैं। हुँ, तो हमें स्क्रीन टाइम कम करके टाइम अपनों को ज़्यादा देना चाहिए। उससे हमारा एंग्जाइटी तो कम होगा ही, स्ट्रेस रिलीफ भी होगा और फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ एक बॉन्डिंग भी बढ़ता है। जी। आजकल आई थिंक हमारे देश में अभी भी डिप्रेशन को सैडनेस के रूप में ही देखा जाता है। क्लिनिकल साइंस ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसका अवेयरनेस अभी भी हम लोगों में नहीं है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को
क्लिनिकल डिप्रेशन क्या है या फिर क्लिनिकल डिप्रेशन के क्या-क्या साइन्स होते हैं, इसके बारे में ज़रा बताएँ? सो डिप्रेशन को सैडनेस देखा जाता है क्योंकि कई सिम्टम्स है जो सैडनेस से मिलते हैं। जैसे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कुछ करने का मन नहीं है। पहले कुछ चीज़ें अच्छे लगते थे, लाइक टीवी देखना या फिर कोई एक हॉबी था, अभी वो नहीं लग रहा। लेकिन जो डिफरेंस होता है नॉर्मल सैडनेस से, कि ये डिप्रेशन में ये जो ड्यूरेशन है ना, कम से कम 2 वीक्स या फिर उससे ज़्यादा ऐसा होता है। और ये 2 वीक्स के मोस्ट ऑफ द डेज ये सिम्टम्स आपको रहेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द आवर्स ऑफ द डे। इसके साथ और भी सिम्टम्स होते रहते हैं, जैसे आपको फोकस नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या फिर लाइफ में होपलेसनेस का एक फीलिंग है, वर्थलेसनेस का एक फीलिंग है। कभी कभी तो जीने का मन भी नहीं करता है, खाने का मतलब भूख कम हो गया है, नींद भी ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है, बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, ब्रेन फॉग जैसा हो गया है। अब ये डिफरेंशिएट करता है नॉर्मल सैडनेस से। नॉर्मल सैडनेस में इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो फेजिक होता है। और एक बात कि कभी कभी ये जो सिम्टम्स है ये सैडनेस में भी आ सकते हैं, जिसको हम ग्रीफ रिएक्शन बोलते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट है। मान लीजिए किसी का कोई क्लोज्ड वन, माता पिता गुजर गए, उसके बाद भी ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, बट दैट मेक्स सेंस कि योर मॉम हैज़ पास्ड अवे, एंड ये सिम्टम्स आपको 2 हफ्ते रह सकते हैं। लेकिन विदाउट एनी एपरेंट रीज़न ये सिम्टम्स कंटिन्यू हो रहे हैं, 2 हफ्ते हो गए, उससे ज़्यादा हो गए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो एक्टिविटीज़ है डेली, पढ़ाई हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, सब में इफेक्ट कर रहे हैं। सो दैट बिकम्स मेजर डिप्रेशन। ये नॉर्मल सैडनेस से बहुत आगे बढ़ चुका है। जी, जी, बिल्कुल। और डिप्रेशन का जैसे कि आप बता भी रहे थे, एक तो बहुत टाइम तक ये रहता है और आई थिंक एक कॉमन सिम्पटम ये है कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है हम्म। चीज़ों से। जो चीज़ें मुझे पहले अच्छी लगती थी, वो अभी अच्छी नहीं लगती है। शायद मुझे कुछ खाना पसंद था, जो अभी पसंद नहीं है। शायद हम्म। मुझे पढ़ना पसंद था, जो अभी पसंद नहीं है। मुझे हम्म। खेलना पसंद था, जो अभी पसंद नहीं है। क्योंकि आप डेली बेसिस पे इतने सारे पेशेंट्स को लेकर डील करते हैं, आपके हिसाब से इस स्टेज को लोग कितना सीरियसली लेते हैं? ये स्टेज को ना, जो एक्चुअली आपके क्वेश्चन जो है, जो पेशेंट हम देखते हैं, ऑटोमेटिकली आई एम गिविंग यू अ बायस्ड आंसर बिकॉज दे आर ऑलरेडी सीकिंग अ साइकेट्रिस्ट। ओके, सो वो लोग सीरियसली लेते हैं, इसीलिए ही एक्चुअली आते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजोरिटी ऑफ द डिप्रेशन पेशेंट्स जो नहीं आते हैं, वो डेफिनेटली सीरियसली नहीं लेते उसको। वो आलसीपन, लेजीनेस, कामचोर ऐसा मतलब है। हाँ, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, चलो निकलो, घर से निकलो, थोड़ा घूम के आओ, मूड फ्रेश हो जाएगा, यही टाइप का। मतलब उनके जो दोस्त है, जो घर वाले हैं, उनका भी यही ख्याल रहता है कि ये एक फेज़ है, ऐसा है, ये आलसी हो गया है, इसलिए इसको कुछ करने का मन नहीं है। पहले तो ये मान लीजिए गार्डनिंग भी करता था या फिर कोई स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व था। बट जो आते हैं वो तो डेफिनेटली सीरियसली लेते हैं, इसीलिए आते हैं। दे आर वेल अवेयर ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। सो बेसिकली व्हाट वी सी इन आवर ओपीडी इज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज। आप मान लीजिए कि 25%, 1/4 of the population actually come to our OPD for depression. The rest, the 75% is ट्रीटमेंट ग्रे। सो लोगों को अभी तक ये समझ में अभी तक नहीं आया है कि ये डिप्रेशन का सिम्टम्स भी हो सकता है, या फिर डिप्रेशन की वजह से ये जो इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं ये चीज़ है। तो हम काफ़ी चीज़ों में तो आगे चल चुके हैं, और हमारी कंट्रीज स्पेसिफिकली, लेकिन इस मामले में हम अभी भी पीछे ही पड़े हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आउट ऑफ 100 ओनली 25 कमिंग टू ओपीडी एंड 75 स्टिल थिंकिंग दैट दिस इज सम काइंड ऑफ फेज, अपने आप सॉल्व कर लेंगे, या फिर ठीक है थोड़ा आलसी है, या फिर इसका मूड ठीक नहीं है, और इट्स सैडनेस। सो इतना तो हमें आगे आना है, और हेल्प सामने ही है, लेकिन आपको आना है। कोई तो आपको जाके घर से खींच के बाहर ला नहीं पाएगा। जी, तो ये काफ़ी बड़ा एक परसेंटेज है यस। जो अभी तक ये समझ नहीं पाया है कि उनको डिप्रेशन एक्चुअली में क्लिनिकल डिप्रेशन है और उनको राइट। प्रोफेशनल हेल्प सीक करना चाहिए।
कई लोगों में ये टेंडेंसी भी रहता है कि वो बाहर से तो खुश दिखते हैं, नॉर्मल दिखते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऑफिस जाते हैं, सोशलाइज करते हैं, लेकिन उनके अंदर हमेशा एक कांस्टेंट सैडनेस जिसको बोलते हैं वो हुँ। रहता है। तो क्या इसको हम फंक्शनल डिप्रेशन बोल सकते हैं? और अगर है, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? हाँ, फंक्शनल डिप्रेशन आप बोल सकते हैं, दो इट्स नॉट अ साइंटिफिक टर्म, बट क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, नॉर्मली हाई फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स होते हैं और ये डिप्रेशन में रहते हैं, लेकिन ड्यू टू देयर परफॉर्मेंस, ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस, सो दे बेसिकली डोंट शो द सिम्टम्स आउटसाइड। प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे ये नॉर्मल काम करते रहते हैं, दे आर गेटिंग बर्नड आउट, और ये उनके अलावा एक्चुअली किसी को पता नहीं है इन अर्ली स्टेजेस। जो काम वो इजीली कर सकते थे, वो अभी करने में उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, लेकिन वो कर लेते हैं, लास्ट लास्ट तक वो कर जाते हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, वो एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन बाकी किसी को पता नहीं चलता। फॉर दिस रीज़न वही बेस्ट जज है कि आई एम गोइंग थ्रू दिस स्ट्रेस और नॉट, आई एम हैविंग सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन डूइंग दिस टास्क और नॉट। लास्ट में जब फुल ब्लोन हो जाता है तब तो सबको पता चलता है, लेकिन उस टाइम पे वो बेसिकली बॉम्ब लाइक ब्लास्ट कर चुका है, एंड ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू हिज और हर जॉब, या फिर घर में बैठे हैं, या फिर अ, कोई ड्रास्टिक स्टेप भी ले चुके हैं, ऐसा हो सकता है। सो अगेन आई विल रिपीट सेम थिंग, कि जब आपको पता चल रहा है कि आपके जो डेली एक्टिविटीज़ है, ये करने में आपको सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी हो रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पहले जो चीज़ अच्छे लगते थे नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी नहीं है, फिर भी आप अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं उस चीज़ में। सो इट्स हाई टाइम यू शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है। इट्स जस्ट एन ओपिनियन, ऐसा नहीं है कि आप जाएँगे और आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। इवन एडल्ट यू कैन गेट योरसेल्फ चेक्ड। लोग तो ऐसे करते रहते हैं ना, मेरा फुल बॉडी चेकअप होगा या फिर एनुअली मेरा ब्लड चेकअप होगा। सो वी डोंट हैव दिस कल्चर इन आवर कंट्री, लेकिन ऐसा होना चाहिए। एम्प्लॉयी असिस्टेंट प्रोग्राम जो होते हैं, जो बाहर के कंट्री में भी, यहाँ पे भी एक्चुअली आ चुके हैं। दे ऑल्सो हैव दिस पीरियडिकल मेंटल हेल्थ चेकअप्स। सो जी। ये आप करते रहिए। आपको जाना भी नहीं है फिजिकली। देयर आर टेलीकंसल्टेशन हेल्पलाइंस रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निमहांस से जो चलता है, टेलीमानस नाम है। सो यू कैन जस्ट कॉल देयर हेल्पलाइन एंड you can talk to a counselor, and in cases you can talk to a mental health professional also, even psychiatrist. So फॉर स्टार्टर्स, एटलीस्ट आप वहाँ पे भी कॉल कीजिए, टेलीमानस पे घर बैठे ही कीजिए, एंड यू कैन जस्ट टॉक टू देम। एंड अगर ऐसा लगे कि आपको इन पर्सन विजिट है, वो लोग सजेस्ट कर देंगे, तब आप जाइए किसी प्रोफेशनल के पास। जी, बिल्कुल। सर सोचिए अगर किसी को एंग्ज़ायटी या पैनिक अटैक्स होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए आप क्या कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? एंग्जाइटी अटैक्स जो है, और पैनिक उसका बहुत ही सीवियर फॉर्म है। तो पैनिक जब होता है, तब इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मैनेज। लेकिन बेसिक टेक्निक एंग्जाइटी मैनेजमेंट में जो है, वो है रिलैक्सेशन। सो डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन ये तभी ऐसा नहीं होगा कि उस टाइम पे आपने स्टार्ट किया जब आपको पैनिक या एंग्जाइटी हो रहा है, और वो मैनेज हो जाएगा। दिस बेसिकली टेक्स प्रैक्टिस। मेडिटेशन इज अनदर थिंग। सो आपको पता ही होगा कि अगर आप अभी सोचेंगे, अभी मेडिटेशन करने बैठेंगे, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सो इफ़ यू हैव your habit of this breathing exercises or meditation or relaxations, that will help you during the time of anxiety. Actually anxiety कम ही होगा ये सब आप करते रहेंगे तो। लेकिन जिस टाइम पे फुल ब्लोन एंग्जाइटी हो रहा है आपको, उस टाइम पे यू कैन ट्राई like breathing techniques, but it becomes very difficult if you have not practiced it beforehand. जी, तो क्योंकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ और मेडिटेशन के बारे Hmm. में आपने मेंशन किया,
मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये सारे जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ हो गया, वो मेडिटेशन हो हुँ, गया, वो योगा हो हुँ। गया। साइंटिफिकली स्पीकिंग, इन सब चीज़ों से क्या इमोशनल बैलेंस या मेंटल रेजिलियंस क्रिएट होता है? अप टू सम पार्ट ऑफ कोर्स होता है। सो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये जो करते हैं कि आपके बॉडी और आपके माइंड को काम करते हैं। और एक सिस्टम होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। सो दीज आर साइंटिफिकली बैक्ड, एंड ये करके ये बेसिकली कम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, आपका हार्ट रेट जब बढ़ता है वो सिम्पैथेटिक होता है, इसका ऑपोजिट हो गया पैरासिम्पैथेटिक, तो हार्ट रेट को कम करेगा। आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेमर हो रहा है, हाथ काँप रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ को काउंटर करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चाहिए। तो ये सब जो टेक्निक्स है, ये उनको एक्टिवेट करते हैं। लेकिन ये साइंटिफिकली बैक्ड ऑफ कोर्स है, बट रिज़ल्ट बहुत फास्ट नहीं है। जैसे मैंने लास्ट भी कहा आपको कि आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। एक दिन में आपको रिज़ल्ट, ये दवाइयाँ नहीं है कि आप ऐसे ही लेंगे तुरंत और आधा घंटे में आपको एक्शन मिल जाएगा। करते रहेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और सेकंड थिंग, रेज़िलियंस की बात। ये इनका जैसे ये लोग हम लोगों को काम करते हैं ना, काम करते हैं, सूद करते हैं, तो उससे भी एक बैलेंस आता है, जो केमिकल्स ब्रेन में अप डाउन होते हैं। एक चीज़ आप ये याद में रखिएगा कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी, ये दोनों ना हाथ पकड़ के चलते हैं। तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, बहुत सारे केमिकल्स इनमें कॉमन हैं। एक रहेगा, दूसरा उसके साथ ही आएगा। तो एंग्ज़ायटी जैसे कम होता है, आपका माइंड भी बैलेंस में रहता है, और बाय माइंड मैं बोलना चाह रहा हूँ आपका इमोशन। इमोशंस जो है वो भी बैलेंस में रहते हैं। ये अगर बैलेंस में रहेगा तो डिप्रेशन में भी हेल्प होगा, और रेज़िलियंस भी एक्चुअली क्रिएट होता है। सो इन लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स दिस विल हेल्प, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। जी, बिल्कुल, कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। प्रैक्टिस करते रहना है, तो शायद जाके आगे जाके हेल्प हो भी सकता है। होगा, एक्चुअली होगा, होगा ज़रूर। बिल्कुल। सर, अब हम आपसे स्लीप और मेंटल हेल्थ के कनेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। स्लीप का मेंटल हेल्थ के साथ जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग है, और अगर हम एक प्रॉपर स्लीप हाइजीन या स्लीप रूटीन फॉलो करें, क्या उससे हमारा इमोशनल हेल्थ बेहतर हो सकता है? संबंध बहुत ही गहरा है। हम लोग अगर, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, इफ आई सी 100 पेशेंट्स, एट लीस्ट 95 विल हैव स्लीपिंग डिफिकल्टी। होगा ही होगा। कुछ परसेंटेज में ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा सोते रहते हैं, सारा दिन सोते रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी विल हैव स्लीप इश्यूज। बट स्लीपिंग डिफिकल्टी 95% पेशेंट्स को होंगे ही। तो इसका तो रिलेशन है ही। अब कोई भी साइकेट्रिक इशू होगा जिसमें आपका इमोशंस इन्वॉल्व होगा, आप अपने नॉर्मल थॉट्स में नहीं रहेंगे, नॉर्मल इमोशंस में नहीं रहेंगे, तो ऑफ कोर्स आप ठीक से शांति से सो तो नहीं पाएंगे। और रही बात कि अगर ये स्लीप को ठीक करना है, तो बेसिक चीज़ जो है स्लीप हाइजीन। अब स्लीप हाइजीन में कुछ रूटीन्स रहते हैं, ये अगर आप फॉलो करेंगे, या आपको सुन के ही ऐसे पता चलेगा जब मैं रूटीन बोलूँगा। फॉर एग्जांपल, आपको ट्राई करना है कि लगभग एक ही टाइम में हम सोने जाएं, एक ही टाइम पे डेली उठें। जब सोने जाएंगे रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट्स, बहुत ज़्यादा नॉइज़ ऐसा नहीं हो। बेड जो है वो सोने के लिए ही हो, ऐसा नहीं कि बेड पे बैठ के ही खा रहे हैं, या फिर बेड पे बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, नहीं है। सोने से पहले आप स्क्रीन को दूर रखेंगे। एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर स्लीप योर मोबाइल शुड बी केप्ट इन साइट। और बहुत ज़्यादा टी या कॉफ़ी सोने के 2 से 4 घंटे पहले आप मत लीजिए। सो ये जो हैबिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर बेसिकली हेल्दी हैबिट्स, नॉट ओनली रिलेटेड टू साइकेट्री, बट कोई भी डिसऑर्डर। आप ये हैबिट कोई हार्ट के पेशेंट को भी जाके बोलेंगे, कोई स्ट्रोक के पेशेंट को भी बोलेंगे, कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के पेशेंट को भी बोलेंगे। तो ये ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। और क्योंकि साइकेट्री में स्लीप, मैंने बोला, इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली
आपका नींद ऐसे ही बेटर होगा। जैसे ही आपका नींद बेटर होगा, तो स्लीप बेसिकली क्या करता है कि इट रीजनरेट्स, इट बेसिकली रीसेट्स। आपका जो केमिकल अप और डाउन था, वो कुछ हद तक स्लीप रीसेट कर देगा। आप फॉर एग्जांपल, आप बहुत गुस्से में थे, आप सोने गए, अगर आप सो पाए, सुबह जब उठेंगे उतना गुस्सा आपको नहीं रहेगा। सेम थिंग विथ सैडनेस, उतना सैडनेस आपको नहीं रहेगा, खुशी भी उतनी नहीं रहेगी सुबह जब आप उठेंगे। सो ये बैलेंस आउट हो जाता है स्लीप से। सो दैट्स वाई स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्लीप प्रैक्टिसेस अगर करते रहेंगे, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन साइकेट्रिक इश्यूज ऑल्सो। जी, बिल्कुल। तो स्लीप मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा। ये जो मेंटल हेल्थ के अराउंड एक स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में, लोगों में, अ, इसको आप कैसे ब्रेक करना चाहेंगे, इस स्टिग्मा को? पर्सनली ये ब्रेक करने के लिए, जिनको ये स्टिग्मा है, जिनको ये गलत फहमी है, आई विल नॉट से स्टिग्मा डायरेक्टली, उनसे आई ट्राई लाइक टू से टू देम कि आप ना आके प्लीज़ क्वेश्चंस पूछिए। आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन रहेंगे, रहना ही चाहिए, क्योंकि जैसे आपको दिखाया गया है या फिर जैसे आप स्टोरीज़ सुनते हैं आसपास के लोगों से, वो बहुत ही रोमांचक स्टोरीज़ होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं। तो आपको लगता है सारी चीज़ वैसे ही है, वैसे ही होता है। आपको ऐसा लगता है कि शायद लगता होगा कि जो मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे चेन पे बाँध के एक्चुअली लगते हैं, या फिर जाके एक्चुअली इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जो एक्चुअली नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि ऐसा नहीं है? एक-एक चीज़ तो आपको पॉडकास्ट के ज़रिए या फिर मीडिया के ज़रिए तो एक-एक गलतफ़हमी हम दूर नहीं कर सकते। कुछ हद तक किया जा सकता है। बाकी जो भी है, आपके मन में जो भी क्वेश्चन्स है, प्लीज़ आप पूछ लीजिए। कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल हो, उनसे पूछिए। ही और शी विल गिव यू आंसर्स, एंड ये स्टिग्मा आपको अपने आप ही दूर हो जाएगा। और ये हम रियल लाइफ में देखते हैं कि लोग आते हैं, उनको फहमियाँ रहती है। पहले वो लोग आना नहीं चाहते, लेकिन जब एक बार वो आ चुके हैं, उनको कभी भी नहीं लगता कि हमारा जो आउटडोर है, वो कभी भी डिफरेंट है देन अ हार्ट आउटडोर या फिर एक डायबिटीज़ का आउटडोर। नॉर्मल ही है, नॉर्मल वेटिंग एरिया है। वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, नॉर्मल वेटिंग टाइम है, आते हैं, बैठते हैं। कोई हम जादू टोना तंत्र मंत्र ऐसा कुछ नहीं करते। नॉर्मली जैसे पेशेंट देखते हैं हर जगह, यहाँ पे भी सेम चीज़ करते हैं। लेकिन अगर आप आएंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि ऐसा है? तो आप खुलकर बोलिए, खुलकर पूछिए कि क्या है, और हम आंसर देने के लिए रेडी है। ठीक है, लेकिन हम लोग इतना तक ही कर सकते हैं हमारे तरफ से कि हम जैसे अभी पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बाकी 50% तो आप लोगों को ही करना है। जिनको ये क्वेश्चंस है, उन लोगों को एक्चुअली आके ये क्लैरिफिकेशन माँगना है हमसे कि आप बताइए इसमें क्या होता है? आप बताइए उसमें क्या होगा? दवाई, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। दवाई सारा लाइफ चलेगा मेरा, ऐसा है? दवाई सारा लाइफ चलेगा? ऐसा है कि दवाई लेंगे तो सारा दिन सोए रहेंगे? ऐसा है कि दवाई लेंगे तो ये पागल हो जाएगा? जो भी है आप आके पूछिए, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा इसका आंसर क्या है? जी, तो ओपन अप करना ओपन अप ज़रूरी करना है, है, बात करना ज़रूरी है। एकदम। आप जितना पूछेंगे, आपके क्लैरिफ़िकेशंस आपको मिलेंगे और आपके कन्फ्यूज़न दूर होंगे। तो आपको पता चलेगा आपको एक्चुअली में डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, क्या है। अ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप कुछ सिंपल डेली प्रैक्टिसेस या फिर डेली हैबिट्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि घर पे या फिर एट वर्क हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके? 3 चीज़ आप थोड़ा-सा ये ध्यान में रखिए। एक चीज़, जब आप सुबह उठे, तो थोड़ा-सा टाइम अपने आप को दीजिए। जब सुबह उठे तब, जब सोने जा रहे हैं, दिन खत्म हो रहा है, आप सोने जा रहे हैं तब, वो टाइम ना मोबाइल को मत दीजिए, अपने आप को दीजिए। और जो-जो चीज़ आपके पास है, उस चीज़ के लिए थोड़ा ग्रेटफुल होइए कि हाँ, ये चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं जो अचीव भी करना है हमें, लेकिन ये चीज़ है एंड आई एम फीलिंग हैप्पी। दूसरी बात, मोबाइल से थोड़ा ब्रेक, सारा दिन में जितना हो सके आप थोड़ा ब्रेक दीजिए, और जो ह्यूमन बीइंग से या फिर जो लिविंग पर्सन से, उनसे थोड़ा बातचीत कीजिए। तीसरा, स्लीप, डाइट, ये दोनों चीज़, इनका आप ध्यान रखिए। स्लीप का तो मैंने बोला है कि
स्लीप हाइजीन। ये स्लीप हाइजीन क्या होता है, ये नेट में भी फ्रीली अवेलेबल है, आप कोई भी वेबसाइट जस्ट एक गूगल सर्च करके देख भी सकते हैं। और डाइट के बारे में भी कि आप हेल्दी खाना खाइए, खाने का हैबिट भी ठीक रखिए, बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी कैफीन ऐसा इंटेक मत कीजिए, एडिक्शन चेक पे रखिए। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मान ला कि मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग का डेली रूटीन कैसा होगा, या फिर क्या खाएँगे, या फिर कितना टाइम स्क्रीन के लिए देंगे, ऐसा कुछ। आप मान लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, ये मानना तो ईज़ी है सब लोगों के लिए, और आपको रात को ठीक से नींद नहीं आता है। ये 3 चीज़ों के लिए आप सोच लीजिए आप क्या करेंगे? कैसा आपका हैबिट रहेगा, कैसा आपका एक्टिविटी रहेगा, और कैसा आपका खाना रहेगा, कैसा आपका सोना रहेगा। ये अगर आप मान के चलेंगे, तो दिस इज़ द सेम थिंग दैट इज़ फॉर योर ब्रेन ऑल्सो। और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम तो मैंने बोला कि ब्रेन से ही आते हैं ना, तो सेम थिंग फॉर ऑल ऑफ दिस। जी। डॉक्टर, लास्टली हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं अभी, अगर अभी इस वक्त कोई मेंटली लो फील कर रहा है, उस इंसान के लिए आपकी तरफ से एक वो क्या पॉजिटिव मैसेज या क्या एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे? अगर आप इस टाइम पे मेंटली लो फील कर रहे हैं, और ये कुछ दिनों से चल रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन हुआ है, कुछ दिनों से चल रहा है, तो अब तक तो आपको थोड़ा-सा समझ में आया होगा कि ये नॉर्मल जो सैडनेस है, ये है नहीं, ये कंटिन्यू हो रहा है। सो इट्स एक्चुअली हाई टाइम कि आप ना आइए और थोड़ा-सा आके किसी से एक प्रोफ़ेशनल हेल्प लीजिए। आप अकेले नहीं हैं, डिप्रेशन बहुत, बहुत, बहुत ही कॉमन है, और इंडिया में भी, जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, और भी कॉमन होता जा रहा है। तो ये फ़ेज़ बहुत सारे इंसानों को आया है, और वो लोग यहाँ से तभी निकले हैं, सक्सेसफुली निकले हैं, जब वो लोग इसके लिए हेल्प सीक किए हैं। सो यू आर नॉट अलोन। प्लीज़ कम आउट ऑफ योर होम एंड सीक हेल्प। पहला काम तो ये कि आपके आसपास जो है, उनसे बात कीजिए। इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ सोचेंगे, हँसेंगे, ये सोच के आप नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आप खुल के बोलिए। आपको जैसे पेट में दर्द होगा तो आप बोलते, ऐसा ही है। आप उनको बोलिए, येस आई वांट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। एंड फिर आप कोई भी नज़दीक में कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, उनसे एक बार जाके कंसल्ट कीजिए। इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, दिस वुड बी माय सजेशन टू यू। जी, काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव सजेशन था सर व्यूअर्स के लिए। एंड आज हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। डिप्रेशन के बारे में हमें जानने को मिला, एंजाइटी क्या होता है, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, फंक्शनल डिप्रेशन क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस, इतने सिंपल तरीके से व्यूअर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन आवर पॉडकास्ट डॉक्टर वंस अगेन। मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी ज़रा सा भी मेंटली डिप्रेस्ड फील कर रहा है, थोड़ा सा लो फील कर रहा है, जो भी है, आप उसके बारे में अपनों से बात कीजिए, प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको एक्चुअली में एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा कुछ है कि नहीं। अपने आप में मत रखिए, प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख कीजिए। जैसा आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल हेल्थ का भी ऐसे ही ध्यान रखें। अगर मेंटल हेल्थ को लेकर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है, आप हमें लिख कर भेज सकते हैं टू podcast@sastasundar.com, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। Do like, share and subscribe to Sasta Sundar's YouTube channel. प्लीज़ डाउनलोड द सस्ता सुंदर ऐप, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगे 100% जेन्युइन मेडिसिन्स विद एन 18% डिस्काउंट एंड अ फ्री होम डिलीवरी।
Thank you for watching our podcast. We will see you in our next one.